नमस्कार दोस्तों। नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है IC-814 द कंधार हाईजैक। रिलीज होते ही यह सीरीज विवादों में घिर गई है। यह विवाद क्या है, यह जानने से पहले आपको यह बता देते हैं कि यह सीरीज किस घटना पर आधारित है। दरअसल 24 दिसंबर 1999 को 5 आतंकियों ने नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया था और इसे तालिबान शासित अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। इस फ्लाइट में चालक दल समेत 180 लोग सवार थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया था। इन आतंकियों में मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में इसी घटनाक्रम को दर्शाया गया है। अब जानते हैं कि विवाद किस बात को लेकर है। दरअसल इस सीरीज में विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों के कोड नेम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर दर्शाए गए हैं और वे इन्हीं नामों के जरिए एक दूसरे को संबोधित करते हैं। सारा विवाद इन्हीं नामों को लेकर है। कुछ लोगों का कहना है कि भोला और शंकर जैसे नाम इस्तेमाल करके आतंकियों को हिंदू दर्शाने की कोशिश की गई है। इसी को लेकर अब मोदी सरकार ने भी नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड को तलब किया है और उससे जवाब देने को कहा है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि किसी को भी भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का हमेशा सम्मान होना चाहिए। किसी भी चीज को गलत तरीके से दर्शाने से पहले सोचना चाहिए। रोज आहत होने वाली भावनाओं पर पड़ रही डेढ़ टांग की मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि सीरीज में क्या गलत दर्शाया गया है। जिन नामों पर विवाद है, निर्माताओं ने वो अपनी कल्पनाओं से तो नहीं बनाए हैं, बल्कि हकीकत में आतंकियों ने इन्हीं कोड नेम का इस्तेमाल किया था। खुद तत्कालीन अटल सरकार ने बयान जारी कर इन नामों का खुलासा किया था। 6 जनवरी 2000 को जारी किए गए बयान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था, हाईजैकर्स के नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर थे। यात्रियों के सामने इन हाईजैकर्स ने एक दूसरे को क्रमशः चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से संबोधित किया और वे इन्हीं नामों से जाने गए। जब खुद गृह मंत्रालय के बयान में यह कहा गया है कि आतंकियों ने भोला और शंकर जैसे नाम इस्तेमाल किए थे और सीरीज निर्माताओं ने सीरीज में इन्हीं नामों का इस्तेमाल किया है, तो सरकार क्यों कह रही है कि चीजों को गलत तरीके से दर्शाया गया है। सोशल मीडिया के ट्रोलर्स का समझ में आता है, लेकिन सरकार वो क्यों कह रही कि भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत के लोग सच हजम कर सकते हैं, सच से उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की भावनाएं तो बस बहाना है। सीरीज से सच में सरकार की खुद की भावनाएं आहत हो गई हों, क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह तत्कालीन अटल सरकार ने आसानी से आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए थे और आतंकियों को छोड़ने खुद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह गए थे, जैसे कि कोई वो मेहमान हो। अटल भाजपा के भीष्म पितामह हैं और उन्होंने आतंकियों को छोड़ दिया। लगता है यह सच डेढ़ टांग की मोदी सरकार को पचा नहीं और इसलिए उसने इस सीरीज पर आपत्ति जताई है। मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि सरकार या तो इस सीरीज को एडिट करने का आदेश देगी या फिर इस पर बैन लगा देगी, क्योंकि झूठ के अंधेरे में पनपने वालों को सच का उजाला पसंद नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।